अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में। कई भाइयों का कमेंट था कि भाई मैथ का सिलेबस बताओ, मैथ कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों, आज आप मैथ की टेंशन छोड़ दो। आज मैं इस वीडियो में मैथ के बारे में ही बात करूँगा कि कहाँ से पढ़ें, सिलेबस क्या है। आज मैं पूरा सिलेबस आपसे डिस्कशन करूँगा, कितने चैप्टर आते हैं और हर चैप्टर से कितने नंबर, कितने सवाल आते हैं। तो बिना देरे हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, मैंने 2 स्लाइड बनाई है। पहली स्लाइड में ये 10 चैप्टर हैं, तो आप सभी चैप्टर देख सकते हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें 1 से 2 सवाल आते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल, आपको अच्छे से पढ़ना है उसमें। दूसरा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, 1 या 2 सवाल आएगा ही आएगा। तीसरा चैप्टर है अपना परसेंटेज, प्रतिशत, इसमें 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। और डिस्काउंट एंड प्रॉफिट लॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी 2 से 3 सवाल बन सकते हैं। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सवाल गारंटी के साथ आता ही आता है। सीआई से तो पिछली बार आया ही था, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड आया था, लेकिन आप करेंगे तो हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, 1 से 2 सवाल आने की संभावना है। मिक्सचर एंड एलिगेशन अब आता है। इसमें दोस्तों ये गारंटी नहीं है कि मिक्सचर एलिगेशन आएगा ही आएगा, या तो एक आ सकता है या नहीं आएगा। इसी तरह पार्टनरशिप में है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, पढ़ना पूरा सिलेबस में है तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखते हैं दूसरी स्लाइड को। दोस्तों, ये रही दूसरी स्लाइड। दूसरी स्लाइड में आप देख रहे हैं एवरेज है, जिसमें से 1 से 2 सवाल आते हैं। टाइम एंड वर्क है, 1 या 2 सवाल आएगा ही आएगा। पाइप एंड सिस्टर्न, ज़रूरी नहीं है कि आएगा। टाइम एंड वर्क आ गया तो शायद ही आएगा, लेकिन पढ़ना है आपको, या कि टाइम एंड वर्क से आएगा या पाइप एंड सिस्टम से आएगा, लेकिन सिलेबस में पढ़ना है। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 सवाल आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोट एंड स्ट्रीम से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आपको पढ़ना पूरा है। मेंसुरेशन से 1, 2, 3 फिक्स नहीं है कितने आएंगे। दोस्तों, एडवांस मैथ के नाम पर केवल मेंसुरेशन आता है, 2D और 3D, केवल मेंसुरेशन पढ़ना है। बाकी ना तो जियोमेट्री आती, ना ट्रिग्नोमेट्री आती। और फिर बात आती है विविध की, तो 1-2 सवाल विविध की हो गए। तो ये लगभग 18 चैप्टर हैं मैथ में, आपको इनको बिल्कुल घोट के पी जाना है। जो साथी हमारे नए हैं उनको सबसे पहले सिलेबस को देख लेना है, चैप्टर लिख लेना है, फिर इसी तरह क्रम बाई क्रम आपको क्लासेस लेनी है। दोस्तों, इनमें से आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आप नए हैं तो धीरे धीरे तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन है एसएससी जीडी का, वो 24 नवंबर को आएगा। और अगर आप नवंबर तक परखेंगे तो सोचिए 24 नवंबर को आएगा, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पेपर है। 2 महीने में आप सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी बहुत अच्छा मौका है आपके पास, आप लोग अभी से ही तैयारी चालू कर दीजिए। तो सोचिए, जब नोटिफिकेशन आएगा कई लोग तब तैयारी करेंगे, तब तैयारी नहीं हो पाएगी। 2 महीने में आप कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप अभी से अगर तैयारी चालू कर दें, अभी लगभग 5 महीने का टाइम है, तो 5 महीने में आराम से सिलेबस कवर किया जा सकता है। और जो लोग नोटिफिकेशन आने के बाद जागेंगे, सोचिए आप उनसे कितना आगे हो जाएंगे। इसलिए मैं यही बता रहा हूँ कि आप अभी से ही क्लास लेना चालू कर दिए। यही सिलेबस मैथ का, इससे अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ना जियोमेट्री ना ट्रिग्नोमेट्री, बाकी कुछ नहीं। एडवांस मैथ में केवल मेंसुरेशन ही आता है। दोस्तों, आपको पेड लेना है तो पेड कोर्स ले लीजिए, फ्री ले लेना है तो फ्री ले लीजिए। मैं आपको फ्री बैच भी बता रहा हूँ कि मैथ को आपसे कहाँ पढ़ना है। मैं 2 बैच बताऊँगा आपको, आप 2 बैच में किसी में सिर्फ एक से पढ़ लेना, जो आपको अच्छा लगे। दोनों बेस्ट टीचर हैं, आपको बिल्कुल रामबाण साबित होगा। आप पेड लें तो पेड बताऊंगा अगली वीडियो में कि पेड कहाँ से लें। अगर आप फ्री यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में 2 बैच बता रहा हूँ, इनसे किसी में से एक से पढ़ लीजिएगा। आप देखिएगा आपका मैथ इतना सुधर जाएगा, इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि आप सोचे नहीं होंगे। आप खुद बोलोगे कि भाई क्या चीज़ बताई है। पेड से भी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों, जब आप YouTube में आएंगे तो आपको लिखना है एसएससी जीडी परमवीर बैच। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद मैथ में अच्छा स्कोर किया है पिछली बार एसएससी जीडी में, और आपको भी यही सजेशन दूंगा। मैंने इन्हीं की क्लासेस की थी। ये रोज़गार विथ अंकित की अंकित भाटी सर के भाई हैं, दीपक भाटी सर। इनका आपको A to Z बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक उन्होंने पढ़ाया है, और हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया है। तो आपको इनकी क्लासेस लेना ही लेना है। आप खुद 1, 2, 3 क्लास लेके देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई क्या चीज़ बताई है।
ये दीपक भाटी सर हैं। एक मैं आपको दूसरी क्लास बता रहा हूँ। आप जब यूट्यूब में आएंगे तो आपको लिखना है परिणाम बैच मैथ। दोस्तों इनको तो आपने नाम सुना ही होगा, राहुल तिवतिया सर हैं। बहुत ही बेहतरीन लेवल का मैथ ये पढ़ाते हैं और ये दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के लिए पढ़ाया था इन्होंने। लगभग 1 महीने पहले ही बैच को ख़त्म किया है। तो दोस्तों आपको तो पता है एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का सिलेबस सेम है, कुछ अंतर नहीं है। तो आप चाहे तो इनसे पढ़ लीजिए या परमवीर बैच से पढ़ लीजिए। आपको पढ़ना है तो परिणाम बैच से भी पढ़ सकते हैं और परमवीर बैच से भी पढ़ सकते हैं। दोनों बेस्ट है अपने आप में, दोनों ने बहुत बेहतरीन पढ़ाया है। आपको जो पसंद आए उसी को पढ़ लेना। मैंने दोनों बैच ख़त्म किए हैं। दोस्तों ये दोनों बैचेस मैंने आपको बताए हैं। आप अगर इन दोनों बैचेस में किसी भी एक को कर लोगे, आपका मैथ कमज़ोर नहीं रहेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। बस जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं आपको सब कुछ पढ़ना है। यही है मैथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी दोस्तों। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आप नए हैं तो आपको बेसिक से पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप पुराने हैं तो आप फिर प्रैक्टिस की तरफ मूव कर जाइए। प्रैक्टिस के लिए मैं अगला वीडियो लाऊंगा कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। अगर आप बेसिक पढ़ चुके हैं लेकिन अगर आप बेसिक नहीं पढ़े हैं तो प्रैक्टिस की तरफ मत भागिए, क्योंकि जब आपसे बेसिक ही नहीं बनता तो प्रैक्टिस करके आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन होगा। अभी टाइम है दोस्तों, लगा दो दम बिल्कुल। अभी 5 महीने नोटिफिकेशन मतलब एग्ज़ाम होने में, आप अभी जग गए तो बात मानिए बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि कंपटीशन रहता है एसएससी जीडी में। दोस्तों मैंने लगभग सभी पॉइंट कवर किए हैं। मैथ का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है और मैंने बैचेस भी बता दिए हैं। दोनों में से किसी बैच को अगर कुछ पॉइंट छूट जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी मेहनत मेरी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आप कमेंट कर दीजिएगा अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए, मैं अगला वीडियो जल्द ही लाऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।